परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से एक को जानने से शांति मिलेगी। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मनुष्य बहुत कुछ पहचानता है, कोई थोड़ा पहचानता है, कोई उससे ज्यादा, तो कोई उससे भी ज्यादा पहचानता है। आज के वैज्ञानिकों ने बहुत चीजों को पहचाना है और बहुत चीजों का आविष्कार किया है जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है, किंतु इसे जानने से ऐसा नहीं हुआ कि और कुछ जानने को बाकी नहीं है। वैज्ञानिकों ने संसार में बहुत तत्वों को जाना है, किंतु वे कहते हैं कि अभी कितना जानना बाकी है, ठिकाना नहीं है। अभी तो समुद्र के किनारे के बालू कण ही देख रहे हैं, समुद्र बड़ा पड़ा है। संत लोग कहते हैं कि एक को जानो तो सबको जान जाओगे। उस एक को जानने से शांति मिलेगी। संतों ने उस एक परमात्मा को जाना और उन्हें शांति मिली। संत लोग उसी ईश्वर को जानने कहते हैं। जानने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं, बल्कि उसे पहचान कर जानो। केवल परोक्ष ज्ञान ही नहीं, उसको अपरोक्ष ज्ञान से भी जानो। अपरोक्ष ज्ञान के लिए बहुत साधन और प्रयास करना पड़ता है। पहले श्रवण मनन करना पड़ता है, इसमें भी समय लगता है और प्रयास करना पड़ता है। श्रवण मनन के बाद मनुष्य को पहचान कर जानने के लिए निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण से तत्व का कुछ बोध जानने में आता है, किंतु स्वरूपता वह क्या है उसे पहचानता नहीं है, इसलिए वह बहुत अधूरा ज्ञान है। संसार को देखने के लिए आंखों और कानों को खोलते हैं, उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए आंख और कान की शक्तियों को बढ़ाओ। बाहर की ओर नहीं, अंतर की ओर देखने और सुनने का प्रयास करो। बाहर में देखने सुनने से जैसे कोई बाहर का पदार्थ पहचानता है, वैसे ही अंतर में देखने सुनने से तुम परमात्मा को पहचानोगे। बाहर की ओर इंद्रियों में रहते हुए स्थूलता में फंसा रहता है, स्थूल बुद्धि होती है। यदि कहो कि वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा बहुत छोटे छोटे पदार्थों को देखता है, अणु को भी चीर सकता है, तो भी वह स्थूल ही है। इसको स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म नहीं कह सकते। सूक्ष्म तत्व वह है जो स्थूल इंद्रियों से नहीं जाना जाता। स्थूल इंद्रियों से जो जाना जाता है उससे स्थूल ज्ञान भी होता है। अपने अंदर देखने के ढंग से यदि देख सको तो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकट हो जाता है। बाहरी इंद्रियों में जो शक्तियां हैं वे जब उधर से फिरती हैं तो अंदर में प्रवेश करती हुए ही सूक्ष्म है। इन सूक्ष्म धाराओं से काम लो तो जो काम होगा वह सूक्ष्म काम है, इसको जानो। संतों ने कहा कि अपने
अंदर देखो, अपने अंदर सुनो, अपने अंदर देखने सुनने के अंत में पता लगेगा कि यही ईश्वर है। फिर तुमको कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। आवागमन से छूट जाओगे, सभी दुखों से छूट जाओगे। ईश्वर स्वरूप के लिए कहा गया है कि वह मन से ग्रहण नहीं हो सकता, वह इंद्रिय गोचर पदार्थों में से कुछ नहीं है। इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है वह माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि गो गो चर जा लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अर्थात जो सब शरीरों में रहता है वह शरीरों से निर्लेप रहता है। सब पदार्थों में भी जो रहते हुए अथवा सब आकारों में रहते हुए सबसे निर्लेप और निराकार है, वही आत्मा है। इसको पहचानो, यही ईश्वर है। आत्मा कहने से आत्मा परमात्मा दोनों का जानना चाहिए, दोनों को जानना चाहिए। जैसे आकाश कहने से बाहर के आकाश का और भीतर घर के आकाश का भी ज्ञान होता है। उपनिषदों में आत्मा शब्द का विशेष प्रयोग किया गया है। जबकि यह पृथक किया जाए तो पिंड में व्यापक हुआ आत्मा, ब्रह्मांड में व्यापक हुआ आत्मा और प्रकृति में व्यापक आत्मा सब एक ही है। सब पिंडों ब्रह्मांडों सारे प्रकृति मंडल में व्यापक तथा इन सब को भरकर फिर इन सब के जो परे है वह है परमात्मा। और शरीरस्थ आत्मा का ज्ञान केवल आत्मा कहने से होता है। सब में रहता हुआ सबके गुणों से जो निर्लेप है वह आत्मा ही परमात्मा है, वही ईश्वर है, उससे बाहर कुछ नहीं है। उसको पहचानने से फिर कुछ पहचानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। उसको पहचानने के लिए संसार में कहीं जाना, शरीरों में फंसा रहना है। शरीर एक ही नहीं है, हम लोग चार जड़ शरीरों में पड़े हुए। जैसे मूंज होती है, मूंज के अंदर सीकी होती है, सीकी के ऊपर मूंज के कई खोल होते हैं। एक एक कर सभी खोलों को उतारने पर सीकी निकलती है। केले में भी कई परतें होती हैं, उन परतों को एक एक करके उतारने पर केले का थंभ निकलता है। इसी पर चेतन आत्मा इस शरीर में है, इसी तरह चेतन आत्मा इस शरीर में है। एक ही शरीर में नहीं, चार जड़ शरीरों स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण में है। ऊपर से एक स्थूल शरीर देखने में आता है। साधारणतः एक स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, बाकी और तीनों की मृत्यु हो जाती तो बड़ा कुशल होता। जब परमात्मा की पहचान होती है तब ये तीनों भी झड़ जाते हैं। परमात्मा की पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक माइक सभी आवरणों पापों से छूट नहीं जाए। कबीर साहब ने कहा कि राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन माड्या सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना वेद, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कतही ज्ञान, अंजन पाते अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे, अंजन कहो कहाँ लग केता, दान पुण्य तब तीरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे। सब माया ही माया है, तीर्थ दान व्रत सब माया है। इसके अच्छे अच्छे फल तुम पा सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ पाओगे, फिर यहाँ आना होगा।
किंतु परमात्मा का दर्शन इससे नहीं होता। मनुष्य शुभ कर्मों को करे, पवित्र जल को ही तीर्थ कहते हैं, इसमें स्नान करो, किंतु यह मत समझो कि इसी से सब कुछ हो गया। परमात्मा का दर्शन या आवागमन से छूटना इससे नहीं हो सकता। इसके लिए अपने अंदर में चलना होगा। अंदर में चलने से माया से छूटोगे, बाहर में चलने से माया में ही रहोगे। गुरु नानक देव ने कहा कि वह परमात्मा अलख अगम अगोचर है, उसका बाहर में कोई चिन्ह नहीं है। उसका यदि कोई चिन्ह है तो ओम प्रणव ध्वनि सत शब्द है। हम लोग मुंह से जो ओम शतनाम उच्चारण करते हैं, सत शब्द नहीं है। गहरे ध्यान में जाने से वह ग्रहण होता है। परमात्मा जैसे अव्यक्त है, उसकी प्रतिमा भी अव्यक्त है। वह है ही है, कहीं से वह आवेगा सो नहीं, वह सब जगह है। तुम पहचानते नहीं हो। पहचानने की योग्यता ध्यान से होगी, इसलिए ध्यान करो। सब शरीरों में ब्रह्म छिपा हुआ है, उसकी ज्योति सब शरीरों में है। जो निडर ध्यान लगाता है वह उसको प्राप्त करता है। पवित्र बर्तन में सत अटता है। अंतःकरण रूप बर्तन को पवित्र करो, तब ईश्वर को पाओगे। सत आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। सत आचरण करने वाले की संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा युक्त होने का जीवन पवित्र आचरण से होता है, भ्रष्ट आचरण से नहीं होता। अपवित्र का जीवन तो, अपवित्रता का जीवन तो मरे हुए के समान है। तुम अपना जीवन पवित्र रखो, इससे बुरे बुरे कर्मों को निकाल दो, बुरी बुरी इच्छाओं को छोड़ दो, अच्छे अच्छे कर्मों को अपने अंदर लो। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार दो तरह के होते हैं, एक तो बलात्कार और दूसरा व्यभिचार मन के मेल से होता है। दोनों से बचो। एक वकील ने मुझसे पूछा कि मन के मेल से व्यभिचार करने में पाप भी है। मैंने कहा पहले आप पाप पुण्य को जानिए। जिस कर्म से आत्मोन्नति हो वह पुण्य है, और जिस कर्म से आत्मा का अधः पतन हो वह पाप है। नशा मत खाओ, न पियो, तंबाकू तक नशा है। हिंसा मत करो, पंच पापों से बचो, तब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ईश्वर पाने का शौक हो और उसके लिए जो कर्म करना चाहिए उससे गिरे रहो तो ईश्वर कैसे मिलेंगे। हिंसा तीन तरह की होती है, मन से, वचन से और कर्म से। और भी हिंसा के दो विभाग कर लो, वार्य और अनिवार्य। खेत जोतने में कितनी हिंसा होती, यदि खेती नहीं करो तो संसार के सब लोग समाप्त हो जाएंगे। भोजन नहीं मिले तो बिना एटम बम के ही सब लोग मर जाएंगे। हिटलर लड़ाई के सामानों को बनाने में लगा रहा और भोजन का प्रबंध नहीं किया तो बिना भोजन के मारा गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भोजन नहीं मिलने के कारण ही मराठे की हार हुई। कई लाख आदमी एक ही दिन में समाप्त हो गए। मनुस्मृति में अष्टघातक का वर्णन आया है। अनुमंता, विशिष्टता, निहंता, करय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहरता च खादश्चेति घातका।
अर्थात एक वध करने की आज्ञा करने वाला, 2 शस्त्र से मांस काटने वाला, 3 मारने वाला, 4 बेचने वाला, 5 मोल लेने वाला, 6 मांस को पकाने वाला, 7 परोसने के लिए लाने वाला, 8 खाने वाला। ये 8 घातक हैं, हिंसा करने वाला ही कहलाते हैं। वार्य हिंसा से बचो, और अनिवार्य हिंसा के लिए प्रायश्चित करने कहा गया है। चोर डकैत के आने पर लड़ने भिड़ने में एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र की चढ़ाई को रोकने में लड़ाई हो तो यह अनिवार्य हिंसा है। इसमें लड़ो, वीरता के साथ लड़ो। अन्नोपार्जन जो हो उससे दान दो, यह प्रायश्चित है। सबसे मूल है ईश्वर का भजन करो। भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकार में पड़े हुए तुम प्रकाश को क्यों नहीं खोजते? ध्यानाभ्यास करो, प्रकाश प्रत्यक्ष होगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। यह प्रवचन खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम मानसी में दिनांक 6/6/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।